नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्ति कौन कौन से हैं, है ना। तो उसमें से चलिए देखते हैं। शंकर का ये तत्वभाण का ही पार्ट है ना। शंकर शाह एवं रघुनाथ शाह ये कौन कौन है। देखिए, शंकर शाह का जन्म 1783 ईस्वी में हुआ था। गढ़मंडला के गौड़ शासक राजा शंकर शाह निजाम शाह के प्रपौत्र तथा सुमेर शाह के एकमात्र पुत्र थे। उनके पुत्र का नाम रघुनाथ शाह था। राजा शंकर शाह जमींदारों तथा आम जनता के बीच काफी लोकप्रिय थे। यह महारानी दुर्गावती के प्रतापी वंशज थे, जिन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व महाकौशल क्षेत्र में किया। 1857 की क्रांति का आगाज जबलपुर में तैनात अंग्रेजों की 52वीं रेजिमेंट का कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल क्लार्क बड़ा अत्याचारी था। उसने छोटे छोटे राजाओं और आम जनता को बहुत परेशान कर रहा था। चारों ओर अनाचार और अत्याचार का बोलबाला था। जनता में हाहाकार मचा हुआ था। राजा शंकर शाह ने जनता और जमींदारों को साथ लेकर क्लार्क के अत्याचारों को खत्म करने के लिए संघर्ष का ऐलान किया। सर क्लार्क ने अपने गुप्तचर भद्र सिंह को साधु वेश में शंकर शाह का तैयारा तैयार किया खबर लेने गढ़पुरा महल में भेजा क्योंकि राजा शंकर शाह धर्म प्रेमी थे, इसलिए उन्होंने साधु वेश में आए गुप्तचरों को न केवल स्वागत सत्कार किया बल्कि उनसे निवेदन किया कि वे स्वतंत्रता संग्राम में योगदान करें। राजा ने युद्ध की योजना भी उन गुप्तचरों के सामने रख दी। खुशाल चंद नामक गद्दार राजमहल की सभी जानकारी अंग्रेजों को देता था। शंकर शाह गोंडवाना के राजा थे, जिन्हें अंग्रेजों ने अपने पुत्र रघुनाथ शाह सहित 12 सितंबर 1857 को विप्लव भड़काने के अपराध में तोप के मुंह में बांध कर उड़ा दिया गया था। ये दोनों गौड़ समाज से थे, है ना। अब देखते हैं कौन से। फैमा फाल्या। इनका जन्म चंद्रशेखर आजाद नगर अलीराज में हुआ था। अप्रैल 2020 में उनका निधन हो गया। फैमा फाल्या द्वारा भील आदिवासियों का विश्व प्रसिद्ध पिथौरा चित्रकला में उस्ताद थे। पिथौरा चित्रकला के विशेषण पिथौरा पेंटिंग भील जनजाति की एक विशिष्ट कला है। यह कला भारत में एक ऐसी मात्रा है जिसमें विशिष्ट थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। ध्वनि सुनना, उसे समझना और लेखन से चित्र रूप प्रदान करना। मतलब ध्वनि सुनना, उसे समझना और लेखन से चित्र रूप प्रदान करना प्रमुख है। इस चित्रकला में घोड़ा पिथौरा का केंद्र होता है। फैमा फात्या का प्राप्त सम्मान 1986 में शिखर सम्मान तथा 2007 में तुलसीश्रेष्ठ सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। स्वर्गीय जमुना देवी 19 नवंबर 1929 सरदारपुर धार मुक्त 24 सितंबर 2010 को उपनाम बुआजी उपलब्धियां मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री 1998 एवं पहले महिला नेता प्रतिपक्ष 2003 12वीं विधानसभा की बनने का गौरव प्राप्त सम्मान। इन्हें 2001 में भारत युद्ध सम्मान से सम्मानित किया गया है ना। श्री बादल भोई छिंदवाड़ा जिले के हमरद भोई बादल भोई एक क्रांतिकारी नेता थे। इनका जन्म 1845 में परासिया तहसील के डुंगरिया तीतरा गांव में हुआ था। इन्होंने असहयोग आंदोलन के समय 1923 में नेतृत्व करते हुए हजारों आदिवासियों के साथ कलेक्टर बंगले का घेराव किया था। प्रदर्शन के दौरान उन्हें लाठीचार्ज में से बंगले का घेराव किया था। प्रदर्शन के दौरान उन्हें हुए लाठीचार्ज में घायल हुए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके उपरांत उन्हें वन नियम तोड़ने के लिए गिरफ्तार किया गया और जेल भेज दिया गया। ऐसी मान्यता है कि सन 1940 में अंग्रेजी शासक द्वारा जहर दिए जाने के बाद उन्होंने अपनी अंतिम सांस जेल में ही ली। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। अब देखते हैं श्री नरेश चंद्र सिंह राजा 21 नवंबर 1908 को जन्मे राजा नरेश चंद्र सिंह छत्तीसगढ़ में स्थित रायगढ़ की सारंगगढ़ रियासत के शासक थे। वह मध्य प्रदेश के पहले जनजातीय मुख्यमंत्री रहे हैं। धीर सिंह 1820 ईस्वी में रीवा राज्य के ग्राम कछिया टोला में हुआ। रीवा के महाराजा के आदेश पर धीर सिंह पंजाब के राजा रणजीत सिंह के यहाँ पर नौकरी के लिए चले गए। 1857 की क्रांति में शंकर शाह की सलाह पर धीर सिंह ने रीवा राज्य में क्रांति का आगाज किया था। गंजन सिंह कुरकू बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी में हुआ था, जिनका जन्म टूरिया जंगल सत्याग्रह गांधी जी सबने आंदोलन के आह्वान पर घोड़ा डोंगरी बैतूल में 1930 में जंगल सत्याग्रह का आंदोलन गंजन सिंह कोरकू के द्वारा किया गया। इसी जंगल सत्याग्रह में गंजन सिंह कोरकू के साथी बंजारी सिंह कोरकू ने अपने प्राणों का बलिदान किया था, है ना। अब देखते हैं भीमा नायक
भीमा नायक कौन थे? पश्चिमी निमाड़ रियासत के बाड़वानी जिले के गांव पंचमोली में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु 19 दिसंबर 1876 को पोर्ट ब्लेयर में हुई थी। प्रथम विद्रोह साहूकारों के विरुद्ध किया। भीमा नायक का कार्यक्षेत्र बाड़वानी रियासत से जो भीमा नायक जिनका जो 1857 में हुए विद्रोह हुआ, प्रथम विद्रोह साहूकारों के विरुद्ध किया गया। भीमा नायक का कार्यक्षेत्र बाड़वानी रियासत से वर्तमान महाराष्ट्र के खानदेश क्षेत्र तक रहा है। 1857 में हुए अम्बा पानी युद्ध में भीमा की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अंग्रेज जब भीमा नायक को सीधे नहीं पकड़ पाए तो उन्हें मुखबिरों के कारण धोखे से पकड़ा गया था। तत्कालीन समय जब तात्या टोपे निमाड़ आए तभी उनकी मुलाकात भीमा नायक से हुई थी। इसी दौरान भीमा नायक ने उन्हें नर्मदा पार करने में सहयोग किया था। तब इन्हें निमाड़ का रॉबिन हुड कहा जाता है। जय हो, जोहार हो, लड़ाई आर पार हो। स्मारक बाड़वानी सिलावत मार्ग पर थुआरा बाड़वानी गांव में इनकी गढ़ी या स्मारक स्थित है। ख्याजा नायक जन्म निवाड़ क्षेत्र के संगाली ग्राम में हुआ था। 11 अप्रैल 1858 को शहीद हुए थे। विवरण ख्याजा नामक अंग्रेजों की भीड़ पलटन में शामिल हुए, जहां उन्हें सेंधवा घाट के लगभग 24 मील लंबे मार्ग की चौकीदारी का जिम्मा सौंपा गया। उन्हें 1850 में एक हत्या के जुर्म में 10 साल की सजा दी गई, लेकिन उनके अच्छे आचरण के कारण उन्हें 1856 में रिहा कर पुनः चौकीदारी सौंपी गई। विद्रोह जब 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने विरुद्ध विद्रोह भड़का अंग्रेजों के विरुद्ध, तब ख्वाजा नायक और बड़वानी क्षेत्र के क्रांतिकारी नेता भीमा नायक ने साथ मिलकर अंग्रेजों से लोहा लड़ा था। अम्बा पानी का युद्ध अंग्रेजों और भील सेना के मध्य हुआ था। इस युद्ध में ख्वाजा नायक का 14 वर्ष का पुत्र दौलत सिंह मारा गया है ना। और विश्वासघात के चलते कर्नल जेम्स आउटर्स द्वारा ख्वाजा नायक की मौत के घाट उतार दिया गया। दिवस मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 11 अप्रैल को ख्वाजा नायक दिवस मनाया जाता है ना। अब झलकारी बाई 22 नवंबर 1830 को झांसी को भोजला गांव में हुआ था विवाह। इनका विवाह एक वीर सैनिक पूरन सिंह से हुआ था, जो झांसी की सेना में अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध थे। झलकारी बाई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सेना में दुर्गा के नाम से महिला टुकड़े की सेनापति थी। झलकारी बाई 1857 की क्रांति के विद्रोह का दमन करते हुए रानी लक्ष्मीबाई की रक्षा करते हुए शहीद हो गई थी। इनकी समाधि ग्वालियर में स्थित है। टाटा भील इनका जन्म खंडवा जिले के स्पंदाना तहसील में बदला में वर्ष 1842 में हुआ था। वास्तविक नाम तात्या भील है। उपलब्धियां आदिवासी नायक निमाड़ का गौरव टाटिया मामा के नाम से रॉबिन हुड 4 दिसंबर 1889 को टाटा भील को फांसी दी गई। टाटा के जन्म के समय भारत अंग्रेजी सत्ता के अधीन था। इसी दौरान मालगुजारी व्यवस्था भी प्रचलन में थी। आदिवासियों के ऊपर कई प्रकार के अत्याचार होना आम बात थी। इसी स्थिति का उद्देश्य करते करते टाटिया मामा 16 वर्ष की उम्र में विद्रोही हो गए। अपने जीवन काल में टाटिया द्वारा अनेक विद्रोह में भाग लिया गया। ऐसा माना जाता है कि 1857 की क्रांति में भी टाटिया मामा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। इस क्रांति के चलते टाटिया ने गुरिल्ला युद्ध पद्धति के जरिए 15 वर्षों तक अंग्रेजों से संघर्ष कर अंग्रेजों से लोहा लिया था। अंग्रेज जब टाटा से थक गए तब उन्हें पकड़ने के लिए अलग से टाटिया भील ब्रिगेड बनाई, जिसका मेजर ईश्वरी प्रसाद को बनाया गया था। बल्कि उनका पता लगाने के लिए जासूस भी छोड़े, लेकिन टाटा को पकड़ने में उनके सहयोगी गणपत राजपूत ने गद्दारी कर अंग्रेजों से मुखबिरी की। दरअसल टाटा गणपत राजपूत की पत्नी से राखी बंधवाते थे। जब राखी बंधवाने पहुंचे तो गणपत ने अंग्रेजों से मुखबिरी कर उन्हें पकड़वा दिया। राज स्त्री सम्मान मध्य शासन द्वारा शिक्षा एवं खेल गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले आदिवासी युवाओं को जन नाट्य टाटा भील राज स्त्री सम्मान प्रदान किया जाता है, जिसके अंतर्गत 1 लाख रुपए की सम्मान निधि एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाता है ना। अब यह रानी अवंतीबाई जन्म 16 अगस्त 1831 सिवनी जिले के मनकेड़ी ग्राम के जागीरदार राव बिहारू सिंह लोधी के घर हुआ था। और रामगढ़ के राजा लक्ष्मण सिंह के पुत्र विक्रमादित्य से इनका विवाह हुआ था। पुत्र अमान सिंह व जुझार सिंह। राजा विक्रमादित्य मानसिक रूप से असंतुलित व अव्यवस्था के कारण पत्नी ने रामगढ़
का शासन संभाला था। 1857 की क्रांति का विद्रोह, सभी राजा और राजवाड़ों को एक साथ अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए रानी ने खरीदे और चूड़ियां भेजी। खरीदे में लिखा था, कमर कसो और चूड़ियां पहनो। 15 जनवरी 1858 को अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड वेलिंगटन और रानी के मध्य देवहारगढ़ के जंगल में युद्ध हुआ। इसमें रानी की अधिकांश सेना मारी गई। रानी अंग्रेजों के हाथ लगने के बजाय अपने ही सेनापति मुराद सिंह लोधी से तलवार ले ली और खुद को घोंप ले। डिंडोरी जिले शाहपुर के पास बालपुर गांव में इनकी समाधि स्थित है। बिरसा गोंड मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी क्षेत्र में स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा देने वाले प्रमुख क्रांतिकारी आदिवासी नेता थे। बैतूल जिले में घोड़ा डोंगरी क्षेत्र में के आदिवासी सेनानियों का एक बड़ा समूह अगस्त 1842 को विष्णु गौड़ के नेतृत्व में घोड़ा डोंगरी रेलवे स्टेशन के पास एकत्र होकर रेल की पटरियां उखाड़ी और कई सरकारी बसों में आग लगा दी। पुलिस ने बिना चेतावनी दिए इस समूह पर गोलियां की बौछार कर दी, जिसमें बिरसा गोंड घटना स्थल पर शहीद हो गए। सीताराम कंवर मध्य प्रदेश में तत्कालीन पश्चिमी बंगाल के बड़वानी रियासत परिवार में क्रांतिकारी सीताराम कंवर का जन्म हुआ था। सीताराम कंवर जबलपुर में शंकर शाह एवं रघुनाथ शाह की गुप्तचर सेना के प्रमुख थे। सन 1857 के युद्ध में अंग्रेजों से लोहा लेते समय शहीद हुए अंग्रेजों ने धोखे से सीताराम को गोली मार दी। इस आदिवासी वीर योद्धा ने 1857 के आंदोलन एवं आदिवासी समाज को नई दिशा दी थी। तो ये रहा आपका तथ्यवान कंप्लीट हो गया पूरे तरीके से, है ना। तो मैं अब इस लेक्चर को समाप्त करता हूँ और तथ्यवान भी यहाँ से समाप्त हो गया है। तो अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, नेक्स्ट किताब का वीडियो आएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।